नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की, जिससे ये समझ आएगा कि आज कौन सा समय शुभ मुहूर्त लेकर आ रहा है, जिसमें हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसके सिद्ध होने की बड़ी प्रबल संभावना रहेगी, और कौन सा समय ऐसा आएगा जिसको अशुभ जानकर पूरी तरीके से टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 6 अक्टूबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। आश्विन मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि एकादशी है और आज गुरुवार है। आज के नक्षत्र की बात करें तो सुबह 7:42 तक धनिष्ठा और उसके बाद में शतभिषा नक्षत्र रहेगा। योग शूल है, दिन और रात, पूरे दिन और रात रहेगा। शूल योग में कोई भी काम आप करते हैं तो उसमें सफलता मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और किसी का भला करना निकलते हैं तो उसमें भलाई तो होती नहीं है और आपकी बदनामी और हो जाती है। तो आज थोड़ा संभल के रहें। करण विष्टि है सुबह 9:42 तक, फिर भवकरण रहेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 6:16 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:01 का है। आज की चंद्र राशि मकर है, सुबह 8:28 तक। उसके बाद में कुंभ राशि आ जाएगी, जिससे कि आज का ये दिन मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है, बहुत ही आनंद का दिन है। आज के राहु काल की बात करें तो राहु काल दोपहर में 1:30 से 3 बजे तक रहेगा, जिसे पूरी तरीके से टालना है। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना है और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त 11:45 सुबह से दोपहर 12:32 तक है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जिन्हें बहुत ही सूझबूझ से आप समझें और पूरी तरीके से टाल दें। वो है सुबह 10:11, 10:58, फिर दोपहर में 2:53 और 3:40। ये वो दुष्ट मुहूर्त है जिसमें कोई भी अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं तो उसमें अड़चनें आती है, असफलता मिलती है। दिशा शूल आज दक्षिण दिशा में है, तो दक्षिण दिशा की यात्रा को यथासंभव टालें, कल पे डाल सकते हैं। जो नहीं टाल सकते हैं, जाना बहुत ज़रूरी है, तो छोटा सा परिहार करें। इसका परिहार इस प्रकार है कि थोड़ा सा दही जीरा खाएं, 5 कदम पहले पीछे चलें और अपने अपने हृदय में भगवान का, श्री राम का या भगवती का, अपने इष्ट का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि इस दिशाशूल की यात्रा मुझे जाना बहुत ज़रूरी है, आप मेरे साथ चलें, इस यात्रा को मंगलमय करें, सिद्धिप्रद करें और सुरक्षित करें। यकीन मानिए, ऐसा आप करते हैं तो ये यात्रा शुभ हो जाती है। दर्शकों, आज का शुभ समय यानी आज के दिन का वो समय जिसमें इस दिन का सदुपयोग हो सकता है, वो है दोपहर 12:09 से 1:30 बजे तक, फिर दोपहर 4:33 से शाम को 7:33 तक। ये वो शुभ समय है जिसमें कुछ भी अच्छा करने की कोशिश अगर आप करते हैं आज, तो बहुत बड़ी संभावना है कि उसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो शुभ रहे। और अब हम करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, फिर बात करेंगे विशिष्ट उपायों पर और अंत में ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, शास्त्रों में एक श्लोक आता है, गुणी नामपि निज रूप प्रतिपत्ति पस्त एव संभवति स्वम हिम दर्शनन मक्षोर्मु कुरु तत्रे जायते यस्मात्। यानी कि इसका अर्थ ये है कि गुणियों को भी, यानी जो गुणी जन है, जिसमें गुण है, जिसके अंदर क्वालिटीज़ है, उसको भी अपने रूप का ज्ञान या अपनी क्वालिटीज़ का ज्ञान दूसरों के द्वारा ही होता है। वो स्वयं अपने गुणों को नहीं जान सकते। जैसे हीरे को नहीं पता होता कि उसका मोल क्या है। अब किसी बंदर के हाथ में अगर आप हीरा दे देंगे तो वो क्या करेगा? वो उसको उठा पटक कर, ज़मीन पर फेंक कर, कभी दांत से काट कर, इस तरह से प्रयास करके देखेगा कि ये कोई खाने की चीज़ तो नहीं है। लेकिन अगर वही हीरा किसी जौहरी के पास पहुँचे तो उसका असली मोल देख लेगा, उसको देखेगा, हाथ में लेगा, उसको अपने यंत्र से देखेगा और समझ लेगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना मूल्यवान है। इसको यूँ समझें कि आपकी क्षमता, आपका कैलिबर, आपकी प्रतिभा तभी निखर कर सामने आएगी जब आप गुणग्राही व्यक्तियों के मध्य में रहेंगे। यानी वो लोग जो अप्रिशिएट करें, यानी जिनको योग्यता की परख हो, जो प्रशंसा करने में पीछे ना रहते हों। इसी तरह श्लोक में आगे लिखा है कि नेत्र, यानी हमारी आंखें अपने गौरव का अनुभव तब तक नहीं कर सकते जब तक कि उनके सामने दर्पण न रख दिया जाए। जैसे हनुमान जी भूल गए थे अपना बल और आईना बनकर उनके सामने आए थे जामवन जी। ऐसे जीवन में हर योग्य व्यक्ति को एक आईने की आवश्यकता होती है। वो आईना घर परिवार वाले, जीवन साथी या मित्र, इनमें से कोई भी हो सकता है, जिसका ये दायित्व बनता है कि अपने स्नेही जन की योग्यता को बाहर निकाले, निखरने का अवसर प्रदान करे, उसे समझाए कि उसके अंदर क्या गुण है। ऐसा अगर जीवन में कोई व्यक्ति होता है तो जीवन बहुत सरल और सुकून वाला और सफलता वाला हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दर्शकों, अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले विशिष्ट उपायों की,
जिनमें आप अपने जीवन की समस्याओं के समाधान पाएंगे और इसमें कोई संशय नहीं है कि आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। दर्शकों, आज का दिन बहुत उत्तम है बच्चों की नज़र दोष संबंधित उपाय के लिए। अगर आपके घर में बच्चे बार बार अकारण बीमार पड़ते हैं तो निश्चित रूप से उनको दृष्टि दोष लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में आज आप एक छोटा सा उपाय करें और आगे के बहुत दिनों के लिए इसका एक उपचार बनाकर आप रख सकते हैं। इसके लिए करना क्या है कि दोपहर में 3:05 से 3:55 के बीच में चंदन, कूट, वच, सेंधा नमक, घी, तिल का तेल और अगर तगर और केसर और इनके साथ में कपूर, ये सब सामग्रियों को आप पहले मिला लें आपस में कूटकर और इन सामग्रियों को भगवती दुर्गा की तस्वीर के सामने रख लें। इनको आप पहले दिन में ही सब सामग्रियों को कूट लेना और एक साथ इनको एकत्रित कर लेना। फिर भगवती के सामने सामग्री रखने के बाद आप इन पर दुर्गा जी के 32 नाम 32 बार पाठ करके इनको अभिमंत्रित करें, यानी फूंक मारें। फिर भैरव नामावली के 11 पाठ करें और अंत में हनुमान चालीसा के 11 पाठ करके इनके ऊपर पढ़ दे, अभिमंत्रित कर दे। तो ये जो धूप की सामग्री है ये जागृत हो जाती है और सिद्ध हो जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त, इसमें एक देवी शक्ति आ जाती है। अब क्या होगा कि जब भी बालक आपके घर में बीमार हो या दृष्टि दोष लगा महसूस हो, नज़र लगी हुई महसूस हो, तो गाय के गोबर के कंडे पर इस धूप को सुलगा लें और इसका जो धुआं निकले उस धुएँ को अपने बच्चे पर थोड़ी देर लगने दें। दर्शकों, बहुत चमत्कारिक धूप है ये। तुरंत प्रभाव से दृष्टि दोष या किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता है, कोई नेगेटिविटी का प्रभाव बच्चे पर है, वो तुरंत हट जाएगा और बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। ये एक बार तैयार करके आज आप रख सकते हैं और आगे बहुत काम आएगी। ऐसे ही दर्शकों, जिन स्त्रियों को अपने वैवाहिक जीवन में कष्ट के अनुभव आ रहे हैं, चाहे वो विपरीत ग्रह योगों के कारण हो या घर परिवार के विपरीत वातावरण के कारण हो, उन सभी को आज के शुभ दिन से प्रातः 9:25 से 10:11 का ये टाइम नोट कीजिए। इसमें शिव मंदिर जाकर माता पार्वती के चरणों को शहद मिले हुए दही से धोना चाहिए और फिर इस मंत्र की 3 माला का जाप आज से नित्य आप शुरू कर दें। मंत्र को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये मंत्र विशेष है, गोपनीय है और बहुत ही सटीक कार्य करता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम कपालिनी कुल कुंडलिनी में सिद्धिम देहि देहि भाग्यम देहि देहि स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से समझिए: ओम ह्रीम कपालिनी कुल कुंडलिनी में सिद्धिम देहि देहि भाग्यम देहि देहि स्वाहा। ऐसे जप करते करते जब 1 महीना या इससे अधिक समय बीत जाएगा तो वो स्त्री अपने पति, अपने पुत्र, अपने परिवार, इन सब की प्रिय हो जाती है और उसके सौभाग्य में बहुत ज़बरदस्त वृद्धि होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। तो दर्शकों, ये थे आज के दिन के बहुत ही विशेष और सटीक उपाय। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आज हमारे पास पत्रिका आई है चूरू से हमारे दर्शक विनय जी की, जिनकी जन्म तारीख 11/9/1986 है। समय शाम के 4 बजे है और स्थान है चूरू। प्रश्न है, आय कब से अच्छी होगी और क्या काम करें? विनय जी, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आय भाव में आपके विष दोष बना हुआ है, यानी एकदम स्पष्ट है कि आप एक हाइट पर पहुंचकर नीचे गिरे हैं और वर्तमान जो दशा है वो तो ऐसी है कि आप लोगों से पैसे मांगकर अपना काम चला रहे हैं। ऐसी स्थिति से बाहर आने के लिए आपको करना क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें और किसी भी आसपास में जो शिवालय हो उसकी सेवा आरंभ कर दीजिए, यानी झाड़ू पोंछा वहाँ जाके आपको करना पड़ेगा। और जब आपके में सक्षमता आ जाए, यानी आर्थिक रूप से थोड़ी स्थिति ठीक हो, तो शनि और चंद्रमा के आप जाप करवा लीजिएगा और हवन द्वारा इनकी शांति करवा लीजिएगा। बाकी आपकी स्थिति सुधरने में अभी थोड़ा सा वक्त है। जुलाई 2023 के बाद से आपकी स्थिति सुधरने लगेगी। अब काम क्या करना है? तो काम आप करेंगे फूड रिलेटेड, जैसे रेस्टोरेंट कर सकते हैं या पशु आहार का काम आप कर सकते हैं। कोई मशीन यूज़ होती हो वो काम कर सकते हैं। जहाँ रबर और प्लास्टिक के कोई सामान हो वो आप काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि इन बताए हुए उपायों का आप सटीक समय पर करके सहविधि करके लाभ उठाएंगे, जिससे जीवन में आपको बहुत ही उन्नति मिलेगी। और जो ज्ञान चर्चा हमने की है, जो सत्संग हमने किया है, उसको आप अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे जीवन धीरे धीरे समृद्ध होगा, ईश्वरमय होगा, भगवतमय होगा। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति।
नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज इतनी खूबसूरत सुबह आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के इस खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज टैरेट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। आज की तारीख है 6 अक्टूबर 2022 और आज हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं महत्वपूर्ण बात हर रोज की तरह कि जो भी हम ये रीडिंग करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, ये एक जनरल रीडिंग होती है दोस्तों, जो हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए है, आपको उदाहरण देना चाहूंगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 24 यानी कि 24, तो 2 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 6। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि जो आपकी रीडिंग है वो नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं अपने मनोबल को डाउन मत कीजिएगा। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो किसी भी तरह से अपने मन की जो आपकी ऊर्जा है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, उसको बनाए रखिएगा, क्योंकि यही स्ट्रेंथ जो है वो किसी भी बड़े से बड़े हर्डल का सामना करने में हमारी सहायता करती है। और दोस्तों, हमें क्या करना है अपने आप को हाई एनर्जी में रखने के लिए? परमात्मा की शरण में जाना है, ध्यान करना है। ध्यान को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाइए, बिकॉज ध्यान करने वाले व्यक्ति है, ऐसे लोगों का आभा मंडल स्वतः ही इतना ब्रॉड होता है कि वो हमेशा सकारात्मक सिचुएशंस को ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, हमें क्या करना है? प्रकृति में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करना है और परोपकार का कार्य करना है, वो भी निस्वार्थ भाव के। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं। हमारे एंजल्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज, यानी कि 6 अक्टूबर 2022 के लिए मूलांक 1 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है रिकवरी। आपसे कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में अगर आपका किसी भी प्रकार से कोई भी नुकसान हुआ हो, चाहे वो नुकसान आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या हेल्थ वाइज हो, अब आपकी रिकवरी जो है वो आज से शुरू हो रही है। आज बहुत ही अच्छी ऊर्जा है आपके लिए, जो कि आपको रिकवर कराने में आपकी सहायता कर रही है। साथ ही साथ वो लोग जो कहीं ना कहीं कोविड की वजह से या किसी भी प्रकार से जिनके व्यापार में नुकसान लगा, आज कहीं ना कहीं परमात्मा उनके ऊपर मेहरबान है और रिकवर करा रहा है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स आज आपके समक्ष आ सकते हैं। ऐसे नए लोग आपको मिल सकते हैं जो कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज दें जो आपकी ग्रोथ में आपकी सहायता करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए आज क्या बता रहे हैं हमारे एंजल्स, परमात्मा की दिव्य शक्तियां, आज यानी कि 6 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है ट्रस्ट। आपसे कहा जा रहा है कि आज आपको खुद पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है और खुद के साथ साथ अपने एंजल्स पर और परमात्मा पर भरोसा रखना ज़रूरी है। यकीन मानिए, आज आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ होगा वो आपके भले के लिए ही होगा। आज आपको पूर्ण समर्पण करके आगे बढ़ जाना है। कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है यात्रा, और ये जो यात्रा है ये केवल शारीरिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से भी यात्रा है। ये वो यात्रा है जो कहीं ना कहीं आप पिछले कई दिनों से इस बारे में जो है सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। ये यात्रा जो है वो आपके किसी प्रोजेक्ट के लिए हो सकती है, आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है, आपको कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिसे आप संपूर्ण करने चाहते हैं। तो जो विचार आपके भीतर चल रहे हैं, ये वो यात्रा भी है। तो आपसे क्या कहा जा रहा है? भरोसा रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जो आप प्राप्त करना चाहते हैं या जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके समक्ष आ रही हैं, आप पूरी तरह से भरोसा रखिए कि आपको ग्रोथ दिलाने में आपकी सहायता करने वाली हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे क्या कहा गया है? ट्रस्ट, विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिलेमा में रहेंगे, इसका मतलब आपको क्लियर कहा जा रहा है ज़्यादा लॉजिकल बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने हृदय भाव पे रहें और विश्वास करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 6 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें गाइड कर रही हैं यस, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके समक्ष आएगी। आपको हाँ कहना है, क्योंकि आज के दिन आप जो भी कोई कार्य करेंगे, आपके सारे कार्य जो हैं बड़े ही अच्छी गति के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। आपको कह रहा है हाँ, हम आपके समक्ष हैं, आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ें, आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं। अगर आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के बारे में सोच रहे हैं तो उसका जो आंसर है वो है यस, आप बिल्कुल महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं उस निर्णय में। ओवरऑल अगर आप कंफ्यूज हो रहे थे कि कोई काम आप करें या ना करें, तो आपसे कहा जा रहा है बिल्कुल कीजिए। आज आपको पूरा ब्रह्मांड यस कह रहा है आपके हर उस कार्य के लिए जो वास्तविकता में आप अपनी ग्रोथ के लिए करना चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा
आज यानी कि 6 अक्टूबर 2022 के लिए, और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है यू आर रेडी। आपसे कहा जा रहा है जो भी कोई नया कार्य आप करना चाह रहे हैं, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं, या अगर आप अपने ग्रोथ के लिए यात्रा करना चाह रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है अब आप पूरी तरह से तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। आज दिखाया जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। आप किसी नई जॉब को भी आज के दिन ज्वाइन कर सकते हैं, आप किसी नए व्यक्ति के साथ मिलकर नए प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी नई चीज़, कोई नया रिलेशनशिप एक आपके समक्ष आज आ रहा है जो कह रहा है कि आप पूरी तरह से तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। यू आर कंप्लीटली रेडी। इतने दिनों से जो भी कुछ आपके साथ हो रहा था, जिस भी प्रकार का संघर्ष आपके साथ चल रहा था, वो आज के दिन के लिए था, आपको तैयार किया जा रहा था। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं, दिव्य शक्तियां, हमारे एंजल्स, आज यानी कि 6 अक्टूबर 2022 के लिए। और हमें मूलांक 5 के लिए गाइड किया जा रहा है हेल्पफुल पीपल। आपसे कहा जा रहा है कि आज जो भी कोई आपके कार्य हैं, आपको लग रहा है कि अटक रहे थे, तो कहीं ना कहीं लोगों का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। आगे बढ़कर लोग आपकी सहायता करेंगे, और सहायता मांगने में आपको कोई शर्म भी नहीं करनी चाहिए। आपको खुले हृदय से स्वीकार करना चाहिए, सभी का धन्यवाद देना चाहिए, ग्रैटिट्यूड के भाव में रहें। देखिए किस प्रकार चुटकियों में आपके कार्य निपट जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। परमात्मा कहते हैं ना, खुद साक्षात नहीं आता, लेकिन आपकी जो परेशानी होती है उसके उपाय के लिए किसी ना किसी को भेज देता है। तो आज कहीं ना कहीं परमात्मा किसी ना किसी फरिश्ते के रूप में आके आज आपकी सहायता जरूर करेगा, लेकिन आपको क्या करना है, केवल धन्यवाद के भाव में रहना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं, आज यानी कि 6 अक्टूबर 2022 के लिए। आज की तारीख भी है 6 और हम मूलांक भी देख रहे हैं 6, और हमसे कहा जा रहा है रोमांस। वैसे भी नंबर 6 जो होता है वो शुक्र का होता है। शुक्र का जो अंक है वो प्रेम और करुणा का ही होता है। और आज आपका लकी नंबर भी है 6, और आपसे कहा जा रहा है आज का पूरा दिन आपका रोमांटिक माहौल में गुजरेगा, रोमांटिक भाव में बीतेगा। आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आज आपका बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड आपका होने वाला है। विशेष तौर पर वो लोग जो कि सिंगल हैं, कहीं ना कहीं आपको विवाह के और प्रेम प्रसंग के प्रस्ताव मिल सकते हैं। इसके अलावा यदि आप विवाहित हैं तो अपने पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छा समय आप व्यतीत करने वाले हैं। हो सकता है आप डिनर के लिए बाहर जाएं, या कोई सरप्राइज भी प्लान आपके लिए हो सकता है। तो आज जो है ओवरऑल लव का दिन है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं, आज यानी कि 6 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 7 के लिए गाइड किया जा रहा है रोमांस। फिर से जो है वो एक कार्ड रिपीट हुआ है, और आपसे कहा जा रहा है कि आज का पूरा दिन प्रेम भाव का है। कंप्लीटली लव और कंपैशन आज आप फील करने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो वैवाहिक सुख की प्राप्ति हो सकती है, या विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं, प्रेम प्रसंग के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। विशेष तौर पर वो लोग जो कि अपने बच्चों के लिए रिश्ता तलाश रहे हैं, आज उन्हें सफलता प्राप्त हो सकती है विवाह के लिए। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग मैरिड हैं वो आज अपने पार्टनर्स के साथ एक बहुत अच्छा लव और कंपैशन का टाइम, एक रोमांटिक टाइम जो है व्यतीत करने वाले हैं। और इसका ये भी अर्थ निकलता है कि आपके ऑफिशियल प्लेस पर, आपके कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपके जो बॉसेस हैं, आपके जो आपके अफसर हैं, वो आपके कार्य से प्रसन्न होंगे और आपको अपनी ब्लेसिंग्स देके रखेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं, आज यानी कि 6 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है देयर इज समथिंग बेटर। आपसे कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। लेकिन जब हमें कुछ अच्छा प्राप्त होता है तो क्या होता है, वो हमारी लाइफ में तभी आएगा जब कुछ जो कार्य हमारे साथ जो है अपना चैप्टर क्लोज कर चुका है वो हमारी ज़िंदगी से जाएगा। तो आज आपकी लाइफ में ऐसी कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी से बाहर जा सकती है जो कि आपके लिए नहीं बनी, क्योंकि आने वाले समय में उससे भी बेहतरीन चीज़ आपको प्राप्त होने वाली है। ओवरऑल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज के दिन अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी खोते हैं, या आपका जो मन था आपके इच्छा के अनुसार आज कोई कार्य नहीं होता, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि आने वाले समय में उससे बेहतरीन चीज़, उससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा, तभी आज का दिन जो है बिना किसी टेंशन के गुजरेगा। अदरवाइज व्यर्थ की चिंता आप कर सकते हैं। डिवाइन कह रहा है अवॉइड करें।
आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 6 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें बताया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी कोई कार्य है आपका, जिस भी कोई विशेष कार्य जो आप पूर्ण करना चाहते हैं, उस कार्य के होने में अभी कुछ महीनों का समय बाकी है, क्योंकि अभी का जो टाइम है, अभी का टाइम आपको तैयार किया जा रहा है। उस जो भी कोई प्रोजेक्ट अगर है तो उस प्रोजेक्ट की प्लानिंग का जो पार्ट है, मैनेजमेंट का जो पार्ट है, ये वो समय चल रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने की जरूरत है। बस कुछ ही महीनों में आप वो हर चीज प्राप्त कर लेंगे जो वास्तविकता में आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपकी प्लानिंग है। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी प्रसन्न हों। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।